स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह का स्वागत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामचंद्र प्रसाद सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को सही दिशा दे रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देश को बहुत तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अपने राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उसको संभालने का कोशिश किया था। दोबारा उस राजनीतिक मैंडेट को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की साथ वार्ता करके फिर बिहार में कानून की राज हो, सुशासन हो, उसकी प्रयास किया। केंद्र में मंत्री भी रहे। मंत्री रहने के पहले भी मैं जितना रामचंद्र बाबू को जानता हूं, कुछ विषय में रामचंद्र बाबू अपने आप एक मूल्यों के साथ खुद को बार बार जोड़ा। वहीं शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तत्कालीन राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था। शिवसेना के नेतृत्व से जुड़े सवाल पर उद्धव ने कहा कि असली शिवसेना मेरी ही रहेगी। प्रेस वार्ता में उद्धव ने कहा कि आज सुबह सुबह बुलाने का कोई विशेष कारण नहीं है, मुझे शिरडी के लिए निकलना है। बाला साहब ने जो शिवसेना मराठी मानुष हिंदुत्व के लिए बनाई, आज शिवसेना गद्दारों के माध्यम से बीजेपी के साथ गई। उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका चेहरा देश के सामने लाया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। बीजेपी ने उत्सव मनाया, समझ में आता है, लेकिन गद्दारों ने उत्सव मनाया, ये समझ में नहीं आया। त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता। आता तुम्ही जो एक प्रश्न विचारला, सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही मला समजलेलं आहे त्यानुसार सांगितलेलं असं आहे की सर्वोच्च न्यायालय याच्या बाबतीत निकाल देऊ शकतो कारण त्यांचा तो अधिकार आहे। परंतु त्यांनी त्या संस्थेचा एक आदर राखण्यासाठी हा निकाल किंवा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे जरी दिलेला असला तरी व्हीप पक्षादेश हा तो त्यावेळेला जो पक्ष होता म्हणजे माझी शिवसेना, त्या पक्षाचा पक्षादेशच चालणार आहे। त्याच्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे। त्याचबरोबरीने निवडणूक आयोगावरती सुद्धा ताशेरे मारलेले आहेत, राज्यपालांवरती ताशेरे ओढलेले आहेत। एकूणच हे चापकाचे फटकारे जर जे तिकडे खुर्चीत बसलेले आहेत ते निर्डावलेले नसले तर त्यांना पुरेसे आहेत आणि त्यानुसार आता तरी त्यांनी सुधारण्याची आवश्यकता आहे। नाही, उद्धवजी स्ट्रेट प्रश्न आहे की मुख्यमंत्र्यांनी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा नैतिकतेच्या आधारावर, अशी तुमची ठोस माझी, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी एक नैतिकता मला असं वाटलं की ज्यानं सगळं काही देऊन सुद्धा हपापलेली लोक ही माझ्यावरती अविश्वास ठराव आणणार आणि त्यांच्या हपापलेपणाने मी पुरेसा पडू शकत नाही कारण आणखी काय देणार। तर अशा लोकांनी माझ्यावरती अविश्वास ठराव दाखवणं हे मला मंजूर नव्हतंच, ते मंजूर नाही, मी कदापि ते मान्य करणार नाही। म्हणून मी राजीनामा दिला। जसा मी एका क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला तसं एवढा तर सर्वोच्च न्यायालयाने फटके दिल्यानंतर जर थोडी तरी नैतिकता मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अंगी शिल्लक असेल तर त्यांनी जसा मी राजीनामा दिला तसा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं। सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांना दिला आहे कारण त्यांनी जे निर्णय घेतलेले आहेत ते चुकीचं असलेलं म्हटलं आहे। हे राज्यपाल म्हणजे स्वतःच्या घरचा चाकर असल्यासारखं वापरण्याची जी पद्धत सुरू झालेली आहे ती पद्धत बघितल्यानंतर राज्यपाल यंत्रणाच आता शिल्लक ठेवावी की नाही हा प्रश्न। वहीं सीबीएसई बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस साल 12वीं क्लास में 87.33% छात्र पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम जोन में 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 90.68% रहा है, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत
84.67% रहा है। ये पिछले 5 वर्ष में 5% कम है। सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल 91.25% लड़के पास हुए थे, जबकि इस साल 84.67% लड़के ही पास हुए हैं। वहीं पिछले साल 94% छात्राएं पास हुई थी, जबकि इस साल 90.67% छात्राएं ही पास हुई हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जो है वो सामने आ गया है। एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ते हुए सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में आगे नजर आई। लड़कियों ने लड़कों से 6% ज्यादा जो है वो उनका रिजल्ट आया है। लड़कियां 90.68% रिजल्ट लेकर आई हैं, जबकि लड़के 86% लेकर आए हैं। वहीं अजमेर से जन संघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, हमने जब भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया और मैं चाहता था कि एक पारदर्शी तरीके से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वे दूध और पानी छोड़कर दूध और नींबू की बात करने लगे। तब धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई नहीं होगी। जब हमने मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकले, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं, लेकिन हम जनता के बीच में जाकर आप सबका समर्थन ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजस्थान में एक नया आगाज हो। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन राज्यपाल को लेकर बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनमर्जी करेंगे। अगर ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूं उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए, मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है। याच्यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में करीब 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और गुजरात दौरे पर इस दौरान रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में हिस्सा लेंगे, जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा महासंघ का 29वां द्विवार्षिक सम्मेलन है। इस सम्मेलन का विषय शिक्षक परिवर्तनकारी शिक्षा के केंद्र में है। इसके बाद पीएम गांधीनगर में दोपहर 12 बजे लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का भी दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी गिफ्ट सिटी में भी चल रही अलग अलग परियोजनाओं की स्थिति का भी समीक्षा करेंगे। वहीं दिल्ली की नौकरशाही पर किसका कब्जा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। इसी बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार सर्वोच्च होती है। दिल्ली के उपराज्यपाल जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना को लागू करना और मोहल्ला क्लिनिक की संख्या को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के जरिए इसमें रोड़ा अटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। आज देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
जो फैसला दिया है, ये फैसला दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीत है। ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों की जीत है, उनके जज्बे की जीत है, उनके लगन की जीत है। और जो धुन अरविंद केजरीवाल जी के मन में थी, जो लगन थी, जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए वो सब कुछ करके दिखाना है जो सपना हमने देखा है, जो सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं थी, लड़ाई इस बात के लिए थी कि एक पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सजा दे रहे थे कि तुमने आम आदमी पार्टी को कैसे चुन लिया, तुमने अरविंद केजरीवाल को कैसे चुन लिया। हम तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारे सरकारी स्कूल नहीं बनने देंगे, हम तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने देंगे, अरे हम तुम्हारे घर घर के राशन पहुंचाने की योजना तक पे रोक लगाएंगे। ये जो एक दुर्भावनापूर्ण राजनीति थी, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दुर्भावनापूर्ण राजनीति के ऊपर विराम लगाने का काम किया है। और इस फैसले ने यह भी साबित किया है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का गला घोट रही थी। किस तरीके से उनके काम वहीं अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला गदागंज मखदूमपुर चौकी क्षेत्र के मतीनगंज चौराहे का है, जहां मृतक युवक की पहचान गदागंज थाना क्षेत्र के कजियाना निवासी उमेश कुमार के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। वहीं द केरला स्टोरी फिल्म को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री कर दिया है। आमजन को जागरूक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला मंत्री मानसी गुप्ता ने क्षेत्रवासियों से ये अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ मिलकर भारतीय डी सिनेमा आसफाबाद में इस मूवी को देखने पहुंचे। भाई बहनों को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मानसी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिला महानगर मंत्री फिरोजाबाद। आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी पर, जो कि केरल राज्य से है, जिसमें हमारे 32,000 बहन बेटियों के साथ में हिंद जिहादियों द्वारा शोषण किया गया, उन्हें धर्म परिवर्तन पर विवश किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह फिल्म शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। वहीं कई राज्यों में इस मूवी को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। इसी के चलते हमारे हिंदूवादी नेता उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। आप सभी भाई बहनों से, माता पिता से हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया करके अपनी बहन बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में द केरला स्टोरी को देखने अवश्य जाएं, जिससे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके, जागरूक रह सकें। बहुत से घरों में देखा है कि माता पिता अपनी बच्चियों से खुलकर बात नहीं कर पाते लव जिहाद जैसे मुद्दे पर। हमें अपनी बच्चियों को सतर्क रखना है, जागरूक रखना। वहीं दूसरे चरण के मतदान में गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली में हुई झड़प के बाद बसपा नेता असद अली का बयान सामने आया है। असद अली ने बताया कि चुनाव में धोखाधड़ी की जा रही है, 2-2 घंटे से पोलिंग बूथ बंद पड़े हुए थे, हमारे वोटर्स को परेशान किया गया। जीता हुआ चुनाव बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा हराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पत्र भी लिखा है। शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हो रहा चुनाव, यार एक तरफ से हो रहा है मामला। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है भाजपा की, वोट रोकी जा रही है हमारी। 4 पोलिंग बूथ बंद पड़े 2-2 घंटे से, मुस्तफाबाद, इंदिरापुरी,
क्या नाम है, गिरी मार्केट, वोट पब्लिक स्कूल, 5-6 स्कूल हमारे वोट अब 2-2 घंटे से हमारी ईवीएम मशीन बंद रही हैं। मुस्लिम वोटर को वोट नहीं डालने जा रही थी, हल्की हल्की बातों पे उनके वापसी करी जा रही है, बहुत नुकसान किया जा रहा है। जीता हुआ चुनाव को हराने की चक्कर लग रही है हमें भाजपा, और जबकि हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह फिर भी। तो माहौल कैसा नजर आ रहा है आपको? माहौल हमारे फेवर में, सारे समाज हमें वोट दे रहे हैं, पर भाजपा। वहीं नगर निकाय चुनाव के 13 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम के मेयर और पार्षद पद के मतों की गिनती, गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पद की गिनती संबंधित तहसीलों में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। अगले 1.5 घंटे में परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। नगर निगम के 80 वार्डों के मतगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। 80 वार्डों की गणना होगी और इसके बाद सीधे परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए 40 जोड़े टेबल लगाए जाएंगे। एक टेबल मेयर के और दूसरे पार्षद पर मतों की गिनती के लिए लगाए जाएंगे। इस चरण की मतगणना में 8 बजे शुरू होगी। इसके बाद बाकी 40 वार्डों की मतगणना शुरू होगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम के मेयर पद हेतु 1 आरओ और 4 एआरओ हैं, और पार्षद पद हेतु कुल 13 आरओ और 27 एआरओ हैं। इसी प्रकार से 11 नगर पंचायतों के लिए प्रत्येक नगर पंचायत में चेयरमैन पद के लिए 1 आरओ और जो उनके सभासद हैं उनके लिए एआरओ नियुक्त हैं। मतगणना आगामी 13 मई को होगी। प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। नगर निगम के लिए मतगणना विश्वविद्यालय के प्रांगण में होगी और नगर पंचायतों की मतगणना तहसील के मुख्यालयों पे होगी। नगर निगम में जो मतगणना है वो 2 साइटों पर होगी। एक बैडमिंटन हॉल में जहां वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 तक, और इसके बाद वाणिज्य भवन में वार्ड नंबर 21 से वार्ड जनपद गोरखपुर में शांतिपूर्ण चुनाव सकुशल 4 तारीख को संपन्न हुए। उसके बाद सारी मतपेटियां स्ट्रांग रूम्स में रखवा दी गई हैं। स्ट्रांग रूम्स की सुरक्षा 24 घंटे की जा रही है। उसके बाद में 13 तारीख को मतपेटिकाएं खोली जाएंगी और ईवीएम्स की काउंटिंग होने के बाद चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए 24 आवर्स फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पीएसी भी डिप्लॉय की गई। उसके साथ साथ जिस दिन मतगणना होगी उस दिन के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और तमाम व्यक्ति जिनके खिलाफ पहले भी 107-16, 151 या फिर गुंडा कार्रवाई की गई है, उन सबको अच्छे से इन्फोर्स कराया जा रहा है ताकि जिस दिन मतगणना हो उसके बाद में किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो और शांतिपूर्वक जो जनता ने वोट दिया है उसी को लोग एक्सेप्ट करें और उसके साथ में। वहीं तिरवा विधायक कैलाश राजपूत सत्ता की हनक में हर बूथ पर घूमते नजर आए। एसडीएम तिरवा उमाकांत मिश्रा ने उन्हें रोका तो विधायक ने एसडीएम को ही हड़का दिया। सत्ता पक्ष के विधायक का गुस्सा देख एसडीएम ने भी हाथ जोड़ शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब विधायक नहीं चुप हुए तो एसडीएम का भी पारा हाई हो गया और एसडीएम ने सख्ती से नियमों का हवाला देते हुए विधायक को चेतावनी दी, जिसके बाद विधायक चुपचाप वहां से चले गए। आप महान आदमी हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा सर। शांत हो जाए, 2 घंटा और रुकेंगे। गाड़ी अंदर जाने का क्या मतलब है? अब सर प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं कहें जिससे हमें आपको कुछ कहना पड़े। तो कहो ना, तो क्या कर लिया? कुछ नहीं, हमने आप हमें थाने में ढला, हम कुछ किसी ने कुछ, आप हमें जेल में जमा दो। महान आदमी, मैं कुछ नहीं, आप लोगों की लूट करा रहे हो। हमें वोट जो करा रहे हैं, आप लोगों की लूट करा रहे हो। कुछ भी नहीं करा रहे हैं सर, आप जो कहना कह ले सर, लेकिन हमारे लेखपाल कुछ नहीं करा, बिल्कुल शांत तरीके। तो गाड़ी अंदर कैसे गई? इस पे क्या करें? गाड़ी अंदर जाती किसी इस पे उस पे पास लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अंदर जाने का नियम है? कोई नियम नहीं है सर। ऐसा क्या? आपके लोग भी जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं जा रही, कोई गाड़ी लेके चला गया तो अपराध कर दिया सर। हाँ यार, आप कैसे टल रहे हैं सर? आपको क्या पावर है? मैं टल रहा हूँ, कोई पावर नहीं सर। आप जाकर प्रभावित कर रहे हो सर। मैं रोड देखिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज चले जाए सर। 2 घंटा और है सर, प्लीज सर, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत हमारे महान को हो सर, प्लीज सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चले जाए सर। सीतापुर में नगर निकाय में हुए चुनाव के बाद 13 मई को होने वाली मतगणना को लेकर जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम्स कोतवाली नगर के गल्ला मंडी, मिश्रिक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और मोहोली में स्थित कृषक इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां सुरक्षा के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों को समुचित शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराने के निर्देश दिए।
वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में अतिक्रमण की शिकायत के शक में होटल संचालक के 19 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अपने बेटे का बचाव करने पर पिता को भी बुरी तरीके से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पिता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस झगड़े की शुरुआत बीड़ी मांगने को लेकर हुई थी। वहीं सूचना के बाद सेक्टर 3 चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बॉडी को अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है और मैं फिलहाल बीड़ी लेकर अंदर गया, उन्हें मेरे को अटैक कर दिया। पहले उन्हें कर रखा था। वहीं बिजनौर में प्रेमी के साथ शॉपिंग करने गई प्रेमिका की मौत के बाद लड़की के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लड़की अपने प्रेमी के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी लड़की के भाई ने उसे प्रेमी संग देख लिया, जिसके बाद भाई नाराज होने लगा और लड़का तेज रफ्तार से बाइक चलाकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक लड़की बाइक से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं रायबरेली में डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमत एक नई नवेली दुल्हन के लिए वरदान साबित हो गया। उसका होने वाला पति पेट्रोल डीजल की कीमत के कारण अपनी ससुराल बारात बैलगाड़ी से लेकर पहुंचा, तो 25 बैलगाड़ियों से लैस बारात जिधर से गुजरी, देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। कम पैसों में ब्याह निपटाने की ये जुगत इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। खुद लड़का पक्ष के लोगों ने इस बात को कहा है। आपको बता दें कि रुस्तमपुर के रहने वाले दिनेश यादव खेती किसानी करने का काम करते हैं। वहीं बीजापुर में कांग्रेस नेता ब्रांडेड शराब का सेवन करते कैमरे में कैद हो गए, जबकि आम लोग नकली जहरीली शराब पीने को मजबूर हैं। शराब घोटाले में घिरे भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने अब धरना प्रदर्शन शुरू किया है। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री को इस मामले में घेरते हुए उन पे शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। 2000 करोड़ शराब घोटाला ईडी की ओर से खुलासे के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ अब 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए